surfaces. ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ विच इज़ अ कर्व सरफेस. तो अब तक हमने ये देखा था कि लेंस जो है वो किस तरीके का होता था कि अगर मान लीजिए हमने कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स लेंस दोनों तरफ से उभरा हुआ होता था और कॉन्केव लेंस दोनों तरफ से गहरा होता था. तो हमने अभी तक ये देखा था कि ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, उन्होंने बोला कि लेंस इज अ पीस ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय टू सर्फेसेस. तो लेंस बाउंडेड बाय टू सर्फेसेस, एक सरफेस ये हो गई और एक सरफेस ये हो गई. तो लेंस इज बाउंडेड बाय टू सर्फेसेस एटलीस्ट वन ऑफ विच इज़ अ कर्व सरफेस. दोनों में से कम एक जो है वो कर्व सरफेस होनी चाहिए. ठीक है, अच्छा जी. इसके बाद है एटलीस्ट वन ऑफ विच इज़ अ कर्व सरफेस. फिर है लेंसेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. लेंसेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉन्केव और डाइवर्जिंग लेंस. तो कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग में आप इसको डिवाइड कर लीजिए लेंस को, या कॉन्केव और डाइवर्जिंग. तो ये हम जानते ही कॉन्वेक्स और कॉन्केव होती हैं. तो कॉन्वेक्स और कॉन्वर्जिंग लेंस में देखिए इट इज़ थिकर. कॉन्वेक्स लेंस ये है, इट इज़ थिकर एट द पेज नंबर 39 पर आ जाइए. इट इज़ थिकर लिखा नहीं है. इट इज़ थिकर एट द मिडल देन एट द एजेस, है ना. तो एट द मिडल लिखा नहीं है, देन एट द एजेस. इट हैज़ अ रियल फोकस. ठीक है, इसका फोकस रियल होता है. तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं. कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस. कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस, तो इट हैज़ अ रियल फोकस. इसका फोकस जो है वो भी रियल होता है. उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज. अब हमें कॉन्वेक्स लेंस की टाइप्स देखनी है. तो पहला देखिएगा डबल कॉन्वेक्स और बाई कॉन्वेक्स लेंस. इन दिस लेंस बोथ सर्फेसेस आर कॉन्वेक्स. तो ना जो टाइप्स हैं वो टाइप्स ये हैं कि जैसे हमने ये वाला लेंस देखा, ये वाला लेंस इधर से भी उभरा हुआ है और इधर से भी उभरा हुआ है. तो इस लेंस को हम क्या बोलेंगे, हमने तो अब तक इसको कॉन्वेक्स लेंस ही बोला है ना, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस. समझ गए, बाई कॉन्वेक्स लेंस इसको बोलेंगे या डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे. दूसरा जो टाइप है वो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. इन दिस लेंस वन साइड इज कॉन्वेक्स एंड द अदर साइड इज प्लेन. तो ये है बाई कॉन्वेक्स और एक साइड हमने ऐसे कर्व बना दिया, एक साइड को आपने प्लेन बना दिया. तो इसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. फिर है कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस. ये बाई कॉन्वेक्स लेंस, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ये हो गया कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, तो ये तीन तरीके के हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होते हैं. ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ जो है वो ये वाला पढ़ा था और अब भी हम यही वाला पढ़ेंगे. ये सिर्फ टाइप से अगर पूछी जाती हैं तो आपको बता दें. ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं. फिर है कॉन्केव और डाइवर्जिंग लेंस. तो इट इज़ थिनर एट द सेंटर. At the center, then it is thinner at the center, then at the edges. It has a virtual focus. ठीक है, तो उसका रियल फोकस होता है, इसका वर्चुअल फोकस होता है. अभी उस पर भी आ जाएंगे वो रियल और वर्चुअल कैसे होता है. तो देखिएगा टाइप्स ऑफ कॉन्केव लेंसेज. तो इसमें जो पहला है वो है डबल कॉन्केव और बाई कॉन्केव लेंस. तो ये जैसे हमने देखा बाई कॉन्वेक्स था, इसी तरह से जो हमने कॉन्केव देखा था ये ऐसे
कॉन्केव लेंस जो हमने पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में पढ़ा था, वो यही पढ़ा था। इसको बोलेंगे इधर वाली सरफेस भी कॉन्केव है, इधर वाली सरफेस भी कॉन्केव है, इसको बोलेंगे बाई कॉन्केव लेंस, बाई कॉन्केव लेंस। दूसरा है प्लानो कॉन्केव लेंस। तो प्लानो कॉन्केव लेंस जैसे ये प्लानो कॉन्वेक्स है उसी की तरह है। प्लानो कॉन्केव क्या हो जाएगा कि एक तरफ से आपने कॉन्केव बना दिया और दूसरी तरफ से आपने इसको प्लेन बना दिया, ये हो गया प्लानो कॉन्केव लेंस। ठीक। और तीसरा, अब आ जाइए पेज नंबर 40 पर। तो तीसरा है कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। तो कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस क्या है कि एक तरफ से तो उभरा हुआ है, ये कौन सी सरफेस होगी, कॉन्वेक्स सरफेस। बल्जिंग आउट सरफेस यानी कि उभरी हुई सरफेस को कॉन्वेक्स सरफेस बोलेंगे, ये तो कॉन्वेक्स सरफेस हो गई। जो दूसरी सरफेस है, दूसरी सरफेस गहरी सरफेस हो गई, है ना। तो एक तरफ से कॉन्वेक्स सरफेस, एक तरफ से कॉन्केव सरफेस, तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉन्केव। जैसे कॉन्केव वो कॉन्वेक्स था, ऐसे ये कॉन्वेक्सो कॉन्केव, ये क्लियर है, ठीक है। उसके बाद जो ये आपके स्फेरिकल लेंसेज से रिलेटेड आप जरा अब कुछ डेफिनेशंस देख लीजिए और उन डेफिनेशंस को पहले समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ अ लेंस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच इट फॉर्म्स अ पार्ट, बिकॉज अ लेंस हैज टू सरफेसेस सो इट हैज़ टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे हम अब लेंस की बात कर रहे हैं, मिरर तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब लेंस की बात कर रहे हैं। तो लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा कि अगर इधर इसको एक हमको स्फीयर कंप्लीट करना हो जिससे ये वाला कर्व पोर्शन निकला है, और इधर भी हम एक स्फीयर कंप्लीट कर दें, तो ये जो स्फीयर बना है इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ, और ये जो स्फीयर बना है इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पर। तो इसको बोल देंगे C1, इसको बोल देंगे C2। तो ये हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, ठीक है। अच्छा, हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं वो न्यूमेरिकल्स। उन न्यूमेरिकल्स में हमको ये देखना होगा, अभी तो इसके बाद, अभी तो जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं पहले डेफिनेशंस करेंगे, डेफिनेशंस के बाद में 6 डेरिवेशंस हैं। अब उस 6 डेरिवेशन में कोई एक डेरिवेशन या 2 डेरिवेशन वो तो ढंग से करेंगे, उसके बाद की जो 4 डेरिवेशंस हैं वो 4 डेरिवेशंस आपको खुद ही आ जाएगी समझ में कि किस तरह से करनी है। मतलब उनका सबका वो जो 6 की 6 डेरिवेशंस हैं उसमें सब में क्या है, ये सिर्फ डायग्राम में अंतर है, बाकी सारे स्टेप्स मतलब बिल्कुल सेम है, वो सारे स्टेप सेम है। और उन 6 में से 4 का तो फॉर्मूला जो डिराइव होता है वो भी सेम आता है, बाकी 2 का फॉर्मूला अलग आता है। उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल्स से हमको एक चीज़ ये क्लियर हो जाएगी, जैसे हमने ये वाला देखा, ये है बाई कॉन्वेक्स लेंस, तो मैं एग्जांपल अभी बाई कॉन्वेक्स लेंस का ही ले रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो क्या हो सकता है कि इधर वाला जो सरफेस है, इधर वाला सरफेस ज़्यादा कर्व्ड हो, इधर वाला सरफेस कम कर्व्ड हो, लेकिन अगर दोनों ही सरफेस उभरे हुए हैं, भले ही एक ज़्यादा कर्व्ड हो एक कम कर्व्ड हो, अगर दोनों ही सरफेस उभरे हुए हैं तो हम उसको बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स है। समझ गए? इससे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि C1 से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया R1, और इसी तरह से C2 से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया R2। तो ज़रूरी नहीं है R1 और R2 दोनों हमेशा इक्वल हैं, R1 और R2 हमेशा अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि हम एक कर्व्ड स्फीयर का टुकड़ा उठाएं और एक दूसरे कर्व्ड स्फीयर का टुकड़ा उठाएं और दोनों को जोड़ दें, तो एक तरफ से वो कम उभरा हुआ हो सकता है, एक तरफ से बहुत ज़्यादा उभरा हुआ हो सकता है, ठीक है ना। तो वो भी आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस की कैटेगरी में ही आया, ठीक। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता ही है, तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 क्यों होते हैं लेंस में वो भी आप समझ गए होंगे। वहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर एक होता था मिरर में, क्योंकि एक ही टुकड़ा होता था, यहाँ पर 2 टुकड़े हैं, तो एक इधर होगा एक इधर होगा। आगे चलते हैं, अगला है रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ अ लेंस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट, ठीक है। तो ये जो आपका
लेंस बनाया है, लेंस की सरफेस जिसमें से बनी है उसका जो रेडियस है वही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। उसको यहाँ पर भी आर बोलेंगे। उसके बाद आ जाइए, थर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस C1 C2। इट इज़ द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। लाइन पासिंग थ्रू टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। तो ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस में इस तरह से देख लिया आपने। प्रिंसिपल एक्सिस C1 C2 है ना, तो ये स्फीयर बना के दिखा दूँ, ये C1 हो गया, ये C2। तो a line passing through both the centers of curvature of any convex lens or concave lens is called the principal axis। ये principal axis की definition होगी। अब यहाँ से इस कर्व सरफेस का अगर आप रेडियस निकालोगे इस कर्व सरफेस का, दिस इज कॉल्ड R1, ठीक है। और यहाँ से इस वाली कर्व सरफेस का निकालेंगे, दिस इज कॉल्ड R2, ठीक। चलिए जी, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद नेक्स्ट आइए पेज नंबर 41 पर। 41 पर है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर में क्या है, इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ लेंस सच दैट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, देन द पॉइंट एट विच द रिफ्रैक्टेड ray intersects the principal axis is called the optical center of the lens।